हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। ये तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, देखिएगा आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। तो देखो, जब भी हम अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने दो अप्रोचेस देखे हुए हैं। एक तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, दूसरा बच्चों हमारा मॉडर्न अप्रोच होता है। ठीक है, तो दोनों ही अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। तो आप लोग को बता देती हूँ, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पर। तो जो वीडियो सेक्शन है या फिर आप ना यूट्यूब पे सिंपली सर्च भी करेंगे तो भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने क्या किया था, ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था कि किस प्रकार से हम लोग अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ही देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे अप्रोच जो है ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम देखने वाले दोस्तों मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, यानी मॉडर्न अप्रोच में हम किस प्रकार से अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी आपका जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसमें आप जो जितने भी अकाउंट्स पढ़ते हो, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, मतलब जितने भी अकाउंट्स पढ़ते हो वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो आइए जरा इसके बारे में हम समझते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये काफी यूजफुल रहेगा जर्नल एंट्रीज करने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं ना, जर्नल एंट्रीज तो हमें देखने के लिए मिलता ही है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर आगे भी अगर आप ग्रेजुएशन में भी आपको अकाउंट सब्जेक्ट है ना, तो वहां पर आपको जर्नल एंट्री तो डेफिनेटली मिलेगा। और जर्नल एंट्री का समझिएगा बेस क्या है, तो यही है आपका बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और फिर जो इसके रूल्स होते हैं ना, कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, अगर आपने इतना सीख लिया फिर जर्नल एंट्री आपके लिए कुछ नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। तो आओ देखते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम देखेंगे कि कितने टाइप के ये अकाउंट्स, मतलब कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो पांच कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है बच्चों असेट्स अकाउंट। ठीक है, असेट्स अकाउंट का मतलब क्या हुआ, यानी जितने भी हमारे असेट से रिलेटेड अकाउंट रहेंगे ना, वो सब के सब ये असेट्स अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मशीनरी आपका क्या है दोस्तों, वो है हमारा असेट्स, यानी कि वो किस में आएगा, असेट्स अकाउंट में आएगा। इसके अलावा गुडविल अकाउंट, तो गुडविल हमारा क्या होता है, वो भी असेट्स होता है, भले ही वो इंटेंजिबल है लेकिन है तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा असेट्स ही है ना, तो वो भी इसी में जाएगा। फिर इसके अलावा फर्नीचर हो गया या फिर बिल्डिंग हो गया, तो ये सब हमारे असेट्स हैं, तो वो किस में जाएंगे दोस्तों, वो हमारे असेट्स अकाउंट में चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे, विच इज लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अब ये लाइबिलिटीज अकाउंट क्या है दोस्तों, तो देखो, लाइबिलिटीज अकाउंट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, यानी जिनको हमें पैसा देना रहता है। अब अगर आपको पैसा देना है, यानी वो आपके ऊपर कर्जा ही तो है। ठीक है, क्रेडिटर आपके क्या होते हैं भाई, वो आप मतलब आपको पैसा उन्हें देना रहता है, यानी कि वो आपकी लाइबिलिटी होती है। वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से आपने पैसे ले लिए, अब बैंक को तो लौटाना पड़ेगा, वो भी आपके लिए कर्जा है, यानी कि लाइबिलिटी है। तो ये जो सारे लाइबिलिटी के रिलेटेड जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो ये भी तो हमारी लाइबिलिटी है ना, ये सब कुछ किस में जाएगा बच्चे, लाइबिलिटीज अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहला था एंड ये हमारा सेकेंड वन है। और ये हो गया दोस्तों थर्ड वन, कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं सारे के सारे इस वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ, तो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मेरे द्वारा जो लगाया गया पैसा है ना दोस्तों, दैट इज माई कैपिटल, वो होगा कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के लिए मैं अलग से कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी, वो किस कैटेगरी में आएगा, तो ये कैपिटल अकाउंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चे रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, यानी मतलब जो भी आपको इनकम हो रही है, कहीं से फायदा हो रहा है, कहीं से पैसा मिल रहा है, तो ये जो सारे हमारे अकाउंट्स रहेंगे ना, वो सबके सब रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट में आ जाएंगे। एग्जांपल देखिएगा, जैसे रेंट रिसीव्ड अकाउंट, मतलब रेंट आपको मिल रहा है, यानी आपकी इनकम ही हो रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो किस में आएगा, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, आप ना कमीशन को रिसीव कर रहे हो, दिख रहा है ना, बहुत छोटा तो नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। देखो, जब आप कमीशन को रिसीव कर रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं, है ना, तो वो भी किसमें आ जाएगा दोस्तों, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लास्ट में बात कर लेते हैं, फिफ्थ नंबर पे देखिएगा, फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस वाले जितने भी हमारे अकाउंट्स रहेंगे सारे के सारे इस वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि वेजेस अकाउंट, अब वेजेस आपका क्या है, एक्सपेंस है। वैसे ही परचेस अकाउंट, ला मैं यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि आप तीसरा नंबर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बच्चे, परचेस अकाउंट। तो परचेस क्या होता है, परचेस हमारा एक्सपेंस ही तो होता है। चलो बताओ, परचेस एक्सपेंस होता है कि नहीं, आप सामान खरीद रहे हो, सोचो ना, आप सामान खरीद रहे हो, आपके पास से पैसा जा रहा है, यानी खर्चा तो हो रहा है, तो खर्चा हो रहा है तो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट में आ जाएगा। वैसे ही गुड्स लॉस बाय फायर, यानी कि सामान जलने की वजह से आपका नुकसान हो गया, तो वो आपका क्या है भाई, वो आपका लॉस है, यानी कि किस में जाएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट में जाएगा। वैसे ही अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो देखो इसके अंदर ये आ सकता है दोस्तों, सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब हम क्या करते हैं,
सेल्स करते हैं। मान लीजिए हम सामान को बेच रहे हैं, तो जब आप सामान को बेचोगे इसके बदले में आपकी इनकम ही तो होगी, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो किस में आ जाएगा, ये रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उसको मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक आप लोगों को मतलब मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो दोस्तों, मैं ना इसका बेसिक सा आपको रूल बता देती हूँ कि कब हमें डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा समझते हैं। जैसे आप देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा असेट्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। तो देखो इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से नहीं, मतलब ये दोनों ही, ठीक है, जब भी क्या होंगे दोस्तों, बढ़ेंगे। ये वाला जो सिंबल है वो किसको दिखा रहा है, इंक्रीज यानी बढ़ना। तो देखो जब भी ये ना इंक्रीज होंगे यानी आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब हमें क्या करना है, इसको डेबिट करना है। जैसे मान लीजिए आप ना मशीनरी खरीद रहे हो, तो मशीनरी नाम का जो असेट्स है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहा है। तो जब भी ये बढ़ेगा तो क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और वही इसका अपोजिट देखो, अगर ये डाउनवर्ड हुआ यानी कि अगर वो डिक्रीज हो रहा है, असेट्स या फिर एक्सपेंसेस अगर ये होते हैं दोस्तों डिक्रीज, देन आपको करना होता है क्रेडिट। जैसे मान लीजिए हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, कैश जो है, कैश हमारा असेट्स होता है, तो वो हमारे पास से जा रहा है ना। तो इस टाइम पे हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश नाम का जो असेट्स है वो हमारे बिजनेस से जा रहा है, यानी कि हमारा असेट्स क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। तो उस टाइम पे हमें उसको करना होगा क्रेडिट। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो अकाउंट्स का मैंने आपको बता दिया। अब बचते हैं ये तीनों। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे समझिएगा रेवेन्यू हो गया, ठीक, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। तो ये जो तीनों अकाउंट्स है ना दोस्तों, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज हुआ यानी कि बढ़ा, ठीक है, देन आपको क्या करना होगा बच्चे, आपको यहाँ पे इसे ना क्रेडिट करना होगा। जैसे मान लीजिए लाइबिलिटीज बढ़ रही है आपकी, ओके, यानी आप बैंक से लोन लेते जा रहे हो, तो बैंक से जब आप लोन लेंगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और जब लाइबिलिटी बढ़ेगी देन आपको क्रेडिट करना होगा, ठीक है। और वही अगर आपके ये लाइबिलिटीज, रेवेन्यू या फिर कैपिटल कम होते हैं, मतलब डिक्रीज होते हैं, देन आपको इसे करना होता है बच्चे डेबिट। क्या करना होता है, अगर ये डिक्रीज हुए ना, डिक्रीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देख लो, अगर ये डिक्रीज हुए तो आपको करना होता है दोस्तों डेबिट, ठीक। इसका जस्ट ये अपोजिट होता है, बाकी कुछ नहीं। तो अच्छे से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि जर्नल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। देखो जो आपके दोनों अप्रोचेस है ना, जरा मैं आपको ये क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के बारे में बताती हूँ। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम लोग दो अप्रोचेस पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न, ओके। तो अगर आप 11th में है और आपके सिलेबस में दोनों दिया गया है, तो वो तो आपको खैर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जर्नल, मतलब स्पेसिफिकली बस आपको जर्नल एंट्री करने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है, तो मैं तो कहूंगी कि यही आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, और इसकी मदद से आप बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री कर सकते हो और बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ओके। समझ में आया? तो इसको देख लेना एक बार अच्छे से। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे बस आपको यही सिखाना था, एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और सुनिएगा ध्यान से, आप लोग हमारे साथ और भी जगह जुड़ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट वगैरह रहेंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये हमारी दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, आप लोग ना हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड ये हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बस पढ़ते रहिए अच्छे से, मुस्कुराते रहिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।